रमजान मुबारक वजूद इंसान की तरबियत का जरिया है और वो भी जिंदगी के हर पहलू की तरबियत का। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। इतना पढ़ी हो, एमए उर्दू है। अच्छा, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। कोई एमए इंग्लिश करती। खैर से मेरा भाई तो डबल एमएससी कर चुका है। मेरा बेटा इंजीनियर है, सब कुछ है इसके पास, जॉब, घर, बस एक गाड़ी की तो कमी है। अगर आप वो तोहफे में दें तो मुंह मीठा करें। हमारे भाई ने सारी उम्र पढ़ाई और काम काज में गुजारा, लेकिन अब तो कोई सुकून की जिंदगी नहीं। और अब आप कहें कि आपकी बेटी खाली हाथ हमारे घर आ जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या ये आप लोग पहले भी बता सकते थे? हमने कोई भीख मंगों से रिश्ता नहीं जोड़ा। चलते हैं बस। मेरा बेटा इंजीनियर, इतना पढ़ी हो, बस एक गाड़ी की तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं। मेरा बेटा आप लोग पहले कोई भीख मंगों से रिश्ता नहीं जोड़ा। मेरा बेटा इतना पढ़ी हो, बस एक गाड़ी, मेरा बेटा कोई फायदा ही नहीं। मेरा बेटा बस एक गाड़ी, मंगों से रिश्ता नहीं जोड़ा। आप लोग पहले कोई भीख मंगों से रिश्ता नहीं जोड़ा। शादी को लेकर इस माशरे में अनगिनत मसाइल पैदा हो चुके हैं और जहेज का मसला इस माशरे में एक सरतान की तरह सरायत कर चुका है। आप बेटी के माँ बाप हैं या जवां साला बेटे के, शादी को लेकर आज की ये कहानी आप देखने वालों की सोच का जाविया हमेशा के लिए बदल देगी। आप लोग तो ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे सर्कस के करतबबाज तैयार होते हैं, क्योंकि सब लोग उनको देखने के लिए जमा जो होते हैं। तुम ना अपना फीका सा मुंह लेके ऐसे ही बैठी रहो, हम सब सो अच्छे से तैयार होके जाएंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आखिर लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो रिश्ता जोड़ रहे हैं वो जबरदस्त लोग हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। हम रिश्ते के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो बाजार से सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हैं। हाय, काश ऐसा होता। जितनी इज्जत से सब्जियां लाई जाती हैं, उसी तरह शराफत के साथ सादे से लिबास में जाकर बेटियां भी ब्याह कर लाई जाएं। सुनो बेटा, हमने भी दुनिया देखी है, दुनिया। इसलिए ना तुम चुप करके आराम से बैठी रहो। समझ नहीं आती कि लोग जिंदगियों को सादा और आसान बनाने की बजाय इसे मजीद मुश्किल में क्यों डाल देते हैं। नमूदो नुमाइश से अपनी जिंदगियों को मजीद उलझा देते हैं। याद रखिए, जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कायम किया जाता है वो रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। बेटे का रिश्ता लड़की के घर लेकर जाने वालों को भी यही फिक्र सताए जा रही थी कि लड़की वालों पर अपनी दौलत की धाक कैसे बिठाई जाए, लेकिन लड़की वालों का तो मिजाज ही अक्सर मुख्तलिफ था। या अल्लाह, मेरा हर अमल और हर माल तेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए होता है। मैं नहीं चाहता मुझसे जिंदगी में कौन सी गलती का तासर होगी जिसकी मुझे हम सबको ये सजा मिल रही है। या अल्लाह, मैं अपनी बेटी का मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ। या अल्लाह, तू ही कोई वसीला बना दे। या अल्लाह, तेरे से बढ़कर अच्छा कौन कारसाज हो सकता है। या अल्लाह, इस मामले को तेरे सुपुर्द करता हूँ। कोई ऐसा वसीला कर दे कि जिससे मैं बाइज़्ज़त तरीके से इस पर से सुखदोश हो सकूँ। या अल्लाह, तू ही गफूर रहमान और रहीम है। या अल्लाह, ये मेरे उठे हुए हाथ खाली ना लुटाना। आमीन सुम्मा आमीन। आप इतने परेशान क्यों होते हैं? आपको पता है ना, इस तरह आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओहो, परेशान कहाँ मैं हो रहा था? मैं अपने रब को बता रहा था, मैं आज भी उसकी रहमतों से पुरुमीद हूँ। वो तो ठीक है, मगर आपको पता ना, जब आप परेशान होते हैं तो मेरा दिल डूबने लगता है। मुझे यूं लगता है जैसे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और चलो सकीना, छोड़ो इन बातों को, चल के ना बेटी को देखते हैं। असल में तो परेशान वो है जिसे लोग हर वक्त ठुकरा के चले जाते हैं। चला चल के उसको देखते हैं।
आप रोए मत, आंसू साफ कर ले। आपको रोता हुआ देखेगी तो परेशान हो जाएंगे। माशाल्लाह, माँ सदके जाए, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। फिक्र ना करो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने सब कुछ उसी बड़ी जात पे छोड़ दिए, इसलिए मेरा बच्चा तू भी मत घबरा। घबराहट इस बात की नहीं है कि वो लोग आ रहे हैं, घबरा इस बात पे रही हूँ कि उनकी बातों से आप लोगों को ठेस ना पहुंचे। बेटा तुम अपने बाबा को कमजोर मत समझना, बस तुम दिल छोटा मत करना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जी नहीं करूँगी। लगता बेल हुई है, वो लोग आ गए, आप भी आ जाइए। आप चले, मैं बच्ची को लेकर आती हूँ। दुपट्टा भी ठीक कर लेते। चला मेरा बच्चा, आ जाओ। बहन जी, अब तो मुंह मीठा कर ही लेना चाहिए। आपका मतलब है कि हमारी बच्ची आपको पसंद है, यानी आज से अतिया हमारी बेटी है। बेटी का रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी उस लड़की के वालिदैन को होती है। कयूम और सकीना भी इसीलिए खुश थे क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया था और बगैर किसी भारी भरकम जहेज के मुतालबे के। यूं अतिया की शादी जल्द अज जल्द कर दी गई, लेकिन एक माह बाद ही अतिया की हंसती मुस्कुराती जिंदगी में कैसे हुआ मुश्किलात का आगाज। बज़ाहिर एक मुअज़्ज़ज़ खानदान का रूप धारने वाले इन लोगों का असली चेहरा कैसे हुआ बेनकाब, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। अगर मुझे पहले से इनके इरादों का पता होता तो मैं तुम्हें जरूर आगाह करती। शायद मेरी किस्मत में यही था। खैर छोड़ो। मेरे ख्याल से तुम्हें अंकल आंटी को सब बता देना चाहिए। क्या बताऊं उनको कि उनकी बेटी का घर 1 महीने बाद उजड़ रहा है। एक बात कहूं? अम्मी की बात मत मानना। मान भी नहीं सकती और इनकार भी नहीं कर सकती। वो गाड़ी की फरमाइश कर रही है, जानती हो ना। अंकल कहाँ से अरेंज करेंगे? और ये बात गलत है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें भैया से बात करके देखनी चाहिए। करके देख लूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि इसका भी कोई फायदा होगा। अतिया, तुमने अपने अम्मी अब्बू से बात की? कैसी बात अम्मी? तुम कुछ नहीं जानती इसलिए बोलो भी मत। जी नहीं की। क्यों? तुम्हारे अम्मी अब्बू की तबीयत नासाज है?
जी ठीक हैं वो हम लोग कल जाएंगे, अम्मी अब्बू से मुलाकात भी हो जाएगी और गाड़ी की बात भी कर लेंगे। वेरी गुड। लेकिन हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। उन्हें भी तो अपने इकलौते दामाद की खिदमत का मौका मिलेगा। अच्छा, तो रजा इकलौता, मैं भी आपकी इकलौती ही बेटी हूँ। तुम खामोश नहीं बैठ सकती, हर बात में बोलना जरूरी है। इंसान की लालच का प्याला तो कभी भरता ही नहीं, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख जो होते हैं उसमें तशक्कुर को कभी भरने ही नहीं देते। जहेज को लेकर हमारे माशरे में कुछ नाम निहाद शुरफा का तरीका वारदात जरा मुख्तलिफ है। वो शादी के मौके पर तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन शादी के फौरन बाद बहुओं के साथ वो सलूक करते हैं जो अतिया के साथ होने वाला है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? हाँ हाँ ज़रूर, जब मर्जी। बेटा तुम्हारा अपना घर है, पूछ के आने की क्या ज़रूरत थी? नहीं बताया भी ना करो, बस आ जाया करो जब मर्जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जीते रहो। इसका फोन था? रज़ा का फ़ोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि हम लोग कल आ रहे हैं। कल आ रहे हैं हमारी तरफ? शादी के बाद ना तीसरी दफा आ रहा है हमारा दामाद, इसलिए अच्छे से खाने का बंदोबस्त करना, किसी चीज की कमी ना रह जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मेरा दामाद ही नहीं मेरा बेटा भी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। चलो अब सो जाओ। सुनो तिया, कल तैयार रहना, हम वक्त पर घर जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन हम फिर किसी दिन चले जाए तो? पूछा नहीं, बता रहा हूँ, जितना कहे बस उतना करो, बस तैयार रहना। जी ठीक है। और वैसे भी हम मिलने नहीं, बात करने के लिए जा रहे हैं। मेरे कज़न को उसके ससुराल वालों ने गाड़ी तोहफे में दी है, वो गाड़ी पर आता जाता है। अगर तुम्हारा बाप भी गाड़ी दे देगा तो मर नहीं जाएगा। लेकिन बाबा कैसे? ये उनका काम है, वो सोचेंगे। तुम्हें जितना कहे बस तुम उतना करो। आई बात समझ में? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज क्या हाल है बेटा, खैरियत है? ठीक हो? खुश तो फिर जा। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, खैरियत? ठीक। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरा बच्चा, बैठो। माशाल्लाह दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं। और बेटा सब ठीक है जी? कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं? खुश तो हो ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त। अतिया क्या बात है बेटा, तुम चुप चुप क्यों हो? अब अरे नहीं माँ जी, वो बस किसी तरह की सोच में गुम रहती है। बेटा कैसी सोच? वो दरअसल में अब्बू मेरे जो कज़न है ना, उसको ससुराल की तरफ से गाड़ी तोहफे में मिली है। इसको मिली है, वो खुश रहे। अरे बहुत समझाया मैंने इसको, पर ये मान ही नहीं रही। कहती है कि अगर अब्बू भी आपको गाड़ी तोहफे में देते तो कितना अच्छा था ना। अब इसकी ख्वाहिश है, क्या कर सकते हैं। और वैसे भी आपकी ये इकलौती बेटी है, इतनी सी ख्वाहिश तो आप इसकी पूरी कर ही सकते हैं ना। बेगम बातें तो होती ही रहेंगी, चलो खाना लगाओ। जी जी आओ बेटा। तो तुम्हारी मंडी को कितना अरसा हो गया? 6 माह, और 4 माह बाद रुखसती हो। तुम्हें पता है मेरे ससुराल ये बहुत अच्छे हैं, मेरा मतलब अभी तक तो अच्छे ही हैं। तो मन्नी इतना अरसा पहले क्यों? हाँ, मेरी अम्मी की दोस्त है मेरी सास।
समझ गई। अब देखो मैं किस आजमाइश में पड़ने वाली हूँ। सब ठीक होगा। बहुत अजीब हो तुम, हर हाल में पर उम्मीद रहती है। तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया? क्या आंटी जी? मुझे कॉल करके कहती है कि वो तुम्हें समझा देंगी कि तुम्हें गाड़ी नहीं चाहिए। सुनो लड़की, अगर वो तुम्हें गाड़ी देंगी तो तुम यहाँ रहोगी, वरना तो आप शादी से पहले कहती ना कि आपको जहेज के नाम पे गाड़ी चाहिए। अब मेरे माँ बाप को क्यों जलील कर रही है? बीबी रजा ने ही मना किया था, वरना मैं उसी वक्त चेक क्लियर कर देती। उसने कहा था कि शादी के बाद कहेंगे। रजा ने? अम्मी, ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। आप फौरन से शादी के लिए हाँ कर दें। हाँ, आज तक जितनी भी लड़कियां देखी है ना, उनमें से कोई लड़की इतनी प्यारी नहीं थी, पर जहेज के खाली खोखले ही ना निकले। अम्मी एक बार शादी होने दें, ये मामला भी देख लेंगे। शाबाश, अब लगे हो ना मेरे बेटे, अब की ना समझदारी वाली बात। वैसे भी शादी के बाद कौन डिमांड पूरी नहीं करता अपनी बेटी की? वही तो, सबको अपनी इज्जत की पड़ी होती है, और वो कौन लोग हैं जो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए उनकी डिमांड पूरी नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा चलो, अब सब देख रहे हैं। चलो। मेरे माँ बाप कुछ भी नहीं दे सकते, लिहाजा उनको जलील मत करें। अब अम्मी बहुत बड़ा तमाशा करेंगी। इंसान की असलियत ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। रजा और उसकी माँ का मुतालबा पूरा ना होने पर आखिर किस तरह से खड़ा हो गया तूफान? सास ने खेला कौन सा खेल? कैसे हुई बहू की जिंदगी अजाब? दूसरों की बेटियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वालों को आखिर क्यों नहीं आता अपनी बेटियों का ख्याल? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अम्मी क्या हुआ आपको? क्या बताओगे क्या हुआ? कुछ तो बताएं मुझे। क्या कुछ तुझे बताऊं कि कैसे तेरी बीवी सारा दिन हमें जलील करती है? अतिया, आपके कहने का मतलब है कि अतिया। अम्मी आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। तेरा कहने का मतलब है कि तेरी माँ झूठी है, झूठ बोल रही है। अम्मी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। तुझे क्या बताऊं बेटा कि उसने क्या क्या नहीं कहा मुझे लालची बोला, मुझे बुखारन बोला, और तो उसने हद कर दी। यहाँ तक मुझे कह दिया कि अगर उसे पता होता कि हम इतने घटिया लोग हैं तो वो तुमसे कभी शादी ना करती। उसकी इतनी जुर्रत? हाय अल्लाह, तूने ये सब सुनने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अतिया, अतिया, अतिया। क्या हुआ रजा? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अच्छा, तो तुम्हें कुछ नहीं पता? हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। तुमने अम्मी से क्या कहा है? मैंने तो अम्मी जी से कुछ नहीं कहा, आप अलीना से पूछ सकते हैं। हम घटिया लालची हैं? जवाब दो, बोलो। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि पापा कहाँ से लाएंगे। ये हमारा मसला नहीं है, तेरे बाप का मसला है, जहाँ से मर्जी इंतजाम करे। रजा पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो फिर लड़की क्यों पैदा की थी? रजा मेरे अब्बू के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? अच्छा, तो तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहो और मैं कुछ भी सुनूं। चलो तू चल।
अम्मी से माफी मांगो वरना अपने बाप के घर चली जाओ। मुझे माफ कर दे। पाँव पकड़कर, मैंने कहा पाँव पकड़ो अभी। गाड़ी नहीं चलो छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो मुझे, चलो। क्या हुआ? उठो, सर जाओ। क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है? इसी से पूछे क्या हुआ है। रजा बेटा कैसे हो? मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। बेटा अतिया को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अपने घर। इसका दिमाग 1 हफ्ते में ठीक करके और गाड़ी का बंदोबस्त करके भिजवा दीजिएगा, वरना पेपर जरूर भिजवा दूंगा मैं आपके घर। नहीं बेटा खुदा का वास्ता यार जुल्म ना करना बेटा, मैं खुदा का वास्ता। रो क्यों रही हो बेटी? कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह पे यकीन रखो। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई राज पोशीदा होता है, बस हमें वक्ती तौर पे समझ नहीं आता। बेटा हम सिर्फ कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह की ज़ात कोई ना कोई वसीला ज़रूर बना देगी। परेशान ना हो मेरा बेटा। रिश्ते नातों की मजबूती का इन्हिसार इस बात पर है कि हम किस तरह से अपनों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करते हैं, किस तरह मुश्किल और दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े होते हैं। मगर अफसोस कि आज का ज़माना वाकई बदल चुका है। जिसके साथ भी ताल्लुक नाता कायम करते हैं, उल्टा वही हमारी जिंदगी को अजीरन कर देता है। अब अतिया के बूढ़े वालिदैन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। हेलो, हाँ हसन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक है? आप कैसे हैं भाई क़यूम साहब? अल्लाह का शुक्र है। हसन भाई मुझे ना आपसे काम था कि मुझे थोड़ी सी रकम दरकार थी। अगर आप मेरी मदद फरमा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। रकम ज़रूर देता भाई, बल्कि मुझे खुशी होती है कि मैं आपके काम आऊँ, लेकिन आजकल हालात आपके सामने हैं, सो माजरत चाहता हूँ आपसे। नहीं कोई बात नहीं हसन भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ता भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे आपसे ज़रा काम था, 2 मिनट बात हो सकती है? हेलो, हाँ एहतशाम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? एहतशाम भाई मुझे ना आपसे थोड़ी सी मदद दरकार थी। देखा, किसी ने भी नहीं ना दिए पैसे। कुछ लोगों के इनकार का मतलब ये तो नहीं हो सकता सकीना कि अब कुछ नहीं हो सकता। आप ठीक कह रहे, जानती हूँ मैं सब कुछ। मैं सोचती हूँ कि कहीं हमारी बेटी के दामन पर तलाक का धब्बा न लग जाए। हर वक्त ऐसा क्यों सोचती हो? ये तुम और मैं नहीं है, वो रब की ज़ात है, यकीनन कोई ना कोई वसीला करेगी। ऐसी बात कभी भी ज़हन में मत लाना, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करेगा। वो हमारे लिए वहाँ से रास्ता निकालेगा जहाँ से हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। कल मैं बैंक से फिर पता करूँगा, हो सकता है कोई बैंक हमें कर्जा दे दे। अभी तो शादी वाला कर्ज भी हमने अदा नहीं किया, तो वो वाला कर्ज अगर मिल गया तो कैसे अदा करेंगे? तुम फिक्र मत करो, तुम ना सिर्फ अतिया को हौसला दो, बाकी मैं सब देख लूँगा। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। आज याद आ ही गई मंगेतर जी को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
चुनता है, वही तो है जो रोते हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता है। कैसे दिल से निकली बूढ़े बाप की दुआ हो गई कबूल। सास वो जो दूसरों की बेटी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही थी, खुद ही कैसे हुई एक मुश्किल का शिकार। कैसे अतिया का शौहर अपने किए पर हुआ शर्मसार, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। रीना बेटा, बर्तन धुल गए हैं तो अंदर आ जाओ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? क्यों रो रही हो? बहुत शुक्रिया अम्मी, आप जीत गई और मेरी किस्मत हार गई। क्या मतलब? अलीना, अलीना बेटा दरवाजा खोलो, बताओ तो सही हुआ क्या है? अलीना। ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं? मगर हुआ क्या है? खुर्रम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है? तुम हाजरा को फोन करो, वो फ्रेंड है तुम्हारी। हाँ मैं बात करती हूँ उससे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अतिया ने किया है। इसी वजह से ये सब हुआ है। हर बात में उस मासूम को बीच में ले आते हो। आप लोगों ने बिना वजह गाड़ी को वजह बनाकर उसे घर में बिठा दिया और उसके बाद को जाके तलाक की धमकी दी है। उसने अम्मी को बुरा भला कहा था, इसलिए छोड़ के आया था। कुछ नहीं कहा था उसने, झूठ बोलते हैं आप भी और अम्मी भी। महज एक गाड़ी की खातिर आप लोग उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। वो तो अल्लाह ने आप लोगों को आईना दिखा दिया। बेटा मेरी बात तो सुनो। छोड़ दें अम्मी, आपको एहसास भी है कि आपने क्या किया है? आंटी हाजरा तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर भी उन्होंने ये स्टेप लिया बगैर किसी वजह के? क्यों? मैं उन लोगों से बात करूंगा, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी तो किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं, और अगर बात ही करनी है ना तो जाके अतिया और उसके माँ बाप से करें। ये उसी का ही बदला है जो आपने अतिया के साथ सलूक किया। जाके माफी मांगे उनसे, हो सकता है अल्लाह की जात को आप लोगों पर रहम आ जाए और ये सब ठीक हो जाए। आप कल जाएं और आप फौरन हाजरा बहन से बात करें। उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी आपको अभी भी क्यों नहीं समझ आ रहा? ये सब अतिया के साथ बुरा करने का अंजाम है। अम्मी दुनिया गोल है, गोल। जो हम करते हैं वो हमारा अमल वहीं रुककर हमारा इंतजार करता है, और जब दोबारा हम इस मुकाम से गुजरते हैं तो वो हमारा किया हुआ हमारे सामने जरूर आता है। खुदा के लिए समझ जाएं। और रजा भाई, आपने बिला वजह अतिया पे गुस्सा किया जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। आपने उनके मुंह पर उनके माँ बाप को क्या क्या नहीं कहा। क्या उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? जब इंसान पर मुसीबत आती है तभी उसकी आंखें खुलने लगती हैं, पत्थर दिल भी नर्म हो जाते हैं। पर्दे हटने लगे थे। अतिया के ससुराल वालों को ये एहसास होने लगा था कि ये सब कुछ मकाफाते अमल है। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? क्या ये बिगड़ी हुई सूरत हाल संभलने वाली थी, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके बस में ही नहीं था? अतिया बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। मैंने अनजाने में तुम पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और फिर अपनी बेटी से तुम्हें बुरा भला भी कहलवाया। आप लोगों ने शादी के 1 महीने के अंदर अंदर इतना बुरा भला किया मेरी बच्ची के साथ। रजा बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का बंदोबस्त नहीं कर सकता बेटा। इससे पहले भी शादी में मैंने जितने भी अखराजात किए, खाना पीना जहेज के लिए जो चीजें ली, मैंने बैंक से कर्जा लेकर किया।
मैंने बड़े बैंकों के चक्कर लगाए कि मुझे मजीद कर्जा मिल जाए और मैं तुम्हें गाड़ी दे सकूं। बेटा मुझे कहीं से कोई कर्जा नहीं मिला, और बेटा मेरी पूरी हड्डियों में मजीद सकत देगी कि मैं तुम्हारी कार की डिमांड पूरी कर सकूं। हाँ कंसी, मैंने आपको बहुत कदरे परेशान। नहीं रजा बेटा, शर्मिंदा ना करो, मुझे माफ कर दें। आप मेरे बेटे हो। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, और ये अतिया को बोले कि अपने घर चल, मुझे गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। कर ये आपका बेटा है, वो हमारी बेटी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हें इज्जत से हमारे घर भेजिए। अतिया बेटा जो अपने घर जाओ और अपने माँ बाप के साथ खुश रहो। आपके बगैर घर बहुत सुना सुना हो गया था सच्ची। अम्मी, आंटी हाजरा की कॉल। बेटा घबराओ नहीं, लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आजा बहन। क्या? अच्छा ठीक है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ? किसी ने खुरम को गलत खबर दी थी कि अलीना को पहले तलाक हो चुकी है। क्या? हाँ, लेकिन अब उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई है। शुक्र है। किसी ने शरारत की थी। लेकिन अम्मी, खुरम भाई को कम से कम हमसे बात तो करनी चाहिए थी ना। बिल्कुल सही कह रहा है। वो अब दोबारा रिश्ता करना चाहते हैं। वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। और थोड़ी देर तक वो लोग आने वाले हैं। चलो कुछ तैयारी करो, मेहमान आ रहे हैं। हमारी जिंदगियों में खुशियां लौट आती हैं जब हम दूसरों को दुख देना छोड़ देते हैं। ये निजाम कुदरत है। जब हम दूसरों की जिंदगियों को आसान बनाते हैं तो हमारी अपनी जिंदगियों में खुशियां भर जाती हैं। इंसान जो बोता है वही काटता है। खुशियां बांटेंगे, खुशियां मिलेंगी, दुख देंगे तो दुख मिलेंगे। इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार इस बाबरकत महीने में हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमाए, हमें नेकी की हिदायत दे और हमारी जात से किसी दूसरे की जात को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। आपके खूबसूरत से फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।